हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ यह है सितंबर मंथ का राशिफल, जिसमें देखेंगे 3 घटनाएं वो कौन सी हैं जो आप लोगों की राशि में घटित होकर ही रहेंगी। ये रीडिंग जनरल होगी और साथ ही साथ ये राशि के बेसिस पे होगी। इसको आप सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, डेट ऑफ बर्थ नाम के अनुसार जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा ये रीडिंग जो है सितंबर मंथ के लिए, तो पूरे सितंबर मंथ में आप कभी भी से देख रहे हैं, ये आपके लिए एप्लीकेबल होगी, ठीक है। आप लोगों को पर्सनल रीडिंग वगैरह करवानी हो तो उसके लिए डिटेल स्क्रीन पर है, और ब्रेसलेट वगैरह बनवाना हो तो उसके लिए भी डिटेल स्क्रीन पर है। उसके अलावा स्पिरिचुअल जर्नी का वर्कशॉप अनाउंस हो चुका है, 22 सितंबर को होने वाला है, लेकिन बुकिंग्स अभी शुरू हैं। तो अगर आपको बुकिंग करनी है तो अभी बुकिंग कीजिए, बिकॉज ये बुकिंग जो है कुछ ही दिनों में, कुछ 4-5 दिनों के अंदर बंद कर दी जाएगी। तो अगर आपको अपनी सीट्स रजिस्टर करनी है तो आप जल्दी ही, जो दिया गया नंबर आपके सामने स्क्रीन पर है, पर्सनल रीडिंग के लिए भी दिया गया है, सेम नंबर ही है, उस पर आप व्हाट्सअप करें, डिटेल्स प्राप्त करें, पे करें, स्क्रीनशॉट भेजें, फॉर्म फिलअप करें और अपनी सीट जो है रजिस्टर करवाएं। ये एक ऑनलाइन वर्कशॉप होगा जिसमें आपको जूम कॉल पे जो है अवेलेबल रहना है। 1 दिन का वर्कशॉप होने वाला है, जिसको अटेंड करने से आपको काफी फायदे होंगे। आपकी लव लाइफ में अगर कोई स्टक सिचुएशन बनी हुई है तो उसमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी रीडिंग को राशि के अनुसार एक एक करके। अब बारी है कर्क राशि की। देखेंगे कर्क राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है ओवरऑल सितंबर के मंथ में। वो 3 घटनाएं कौन सी हैं जो घटित होंगी कर्क राशि वालों के लिए। टोटलिटी, प्लेफुलनेस, ट्रैवलिंग, इंटेंसिटी, क्रिएटिविटी, फ्रेंडलीनेस, कंप्लीशन, चेंज, द बर्डन। लेट्स सी यूनिवर्स मुझे बताएं कर्क राशि वालों के लिए 3 घटनाएं जो सितंबर मंथ में होकर ही रहेंगी, गाइड करें। किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स। सबसे पहले घटना की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहली घटना, इस महीने कर्क राशि वालों एक चीज सावधान रहना, कोई बड़ा रिस्क मत लेना, कोई भी बड़ा रिस्क मत लेना, नुकसान बड़ा हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर यूनिवर्स आपको हार्ड वर्क का रिवॉर्ड देगा, यानी कि इस महीने अगर आप मेहनत कर रहे हैं ना तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको, बहुत अच्छे, क्योंकि ये एनर्जी आपके करियर और नेम फेम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कह रहा है कि कार्य में इतनी मेहनत करो और फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल में तुम्हें बहुत अच्छा फल मिलेगा, बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। ज्यादा उस चीज को लेकर सोचना नहीं, और शॉर्टकट तो बिल्कुल नहीं लेना है। दूसरी एनर्जी, इस महीने आपके अंदर की फ्लर्टिशियस एनर्जी जाग सकती है। आप ट्रैवल करेंगे, डेट करेंगे, नए लोगों से मिलेंगे, एक नए अवतार में आप इस महीने आते हुए नजर आएंगे। आप में चेंजेस देखने को मिलेंगे, एक ब्यूटीफुल प्लेफुल एनर्जी देखने को मिलेगी, जहाँ पर आप नए नए लोगों से बात करेंगे, नए नए लोगों को डेट करेंगे। आपका चार्मिंग एटीट्यूड और अट्रैक्शन काफी हद तक लोगों को आपकी तरफ बहुत ज्यादा इंस्पायर करेगा, आपकी तरफ खिंचाव महसूस होगा। लोग आपके प्रति, आपके आसपास के लोग आपके प्रति एक मैग्नेटिक पुल फील करेंगे, जैसे कि एक खिंचाव, एक अलग लेवल का। हर कोई व्यक्ति आपसे काफी इंस्पायर होगा इस महीने, आपकी बातें लोगों को लुभा देंगी। ऐसी एनर्जी आपकी पहली घटना में बनती नजर आ रही है। पर्सनालिटी में एक मेजर इंप्रूवमेंट, एक मेजर चेंज, जो आपकी स्थिति, अपनी सिचुएशन को आप बदलते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर ट्रैवलिंग है तो डेफिनेटली अनएक्सपेक्टेड ट्रैवलिंग जरूर होगी इस महीने आपकी। दूसरी घटना की अगर बात करें, दूसरी घटना रिप्रेजेंट कर रही है कि इस महीने आप अपने रिश्तों को समझने का प्रयास करेंगे, जैसे पार्टनर, फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स। आप उन लोगों को समझने की कोशिश करेंगे। समझने की कोशिश यानी कि आपको एहसास होगा कि हर डिसीजन आपने जल्दबाजी में ले लिया, या मे बी आपने बहुत जल्दी लोगों को जज कर लिया। शायद वो सामने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं वैसा कहना चाहता था, या शायद वो सामने वाला व्यक्ति इंटरेस्टेड था पर मैंने उसे गलत समझ लिया। तो इस तरीके की एनर्जी बनेगी जहां पर इस महीने आप लोगों को सुनना पसंद करेंगे, समझना पसंद करेंगे। आप में एक ऊर्जा रहेगी जहां आप सामने वालों को बोलेंगे, अब आप बात करो, मैं सुनूंगी और समझूंगी। आप बहुत सपोर्टिव दोस्त बनेंगे, एक सपोर्टिव मदर, एक सपोर्टिव फादर, बच्चों को जैसे सपोर्ट करने वाले, अपने माता पिता को सपोर्ट करने वाले व्यक्ति, अपने पार्टनर के लिए एक बेहतरीन दोस्त बनेंगे। यू कैन सी आप में फ्रेंडलीनेस आती हुई नजर आ रही है। इस महीने आपको लगेगा कि स्थिति को बदलना है
तो सामने वालों को समझने का प्रयास करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप एक वाइजर पर्सन, एक बहुत ही मेच्योर पर्सन बनते नजर आ रहे हैं। दूसरी घटना में दिख रहा है कि आप सामने वालों से बात करेंगे और उन्हें समझने की कोशिश करेंगे कि आप कहीं गलत तो नहीं थे, कहीं आपने लोगों को गलत जज तो नहीं कर लिया, किसी दोस्त से बिना बात के अचानक से लड़ाई हो गई, नाराजगी हो गई, बातचीत बंद हो गई, तो अब आपको लग रहा है कि कहीं उस दोस्त को मैंने बोलने का मौका ही नहीं दिया, उस दोस्त से एक बार बात करने की जरूरत है, उसे बोलने का मौका देने की जरूरत है, तो मैं आज उससे बात करूंगा या बात करूंगी। ठीक है, पहली घटना आपकी पर्सनालिटी में मेजर इंप्रूवमेंट, आप लोगों को आकर्षित करेंगे, अनएक्सपेक्टेड ट्रैवलिंग। दूसरी घटना, लोगों को सुनने की शक्ति बढ़ेगी, आप लोगों को अपना दोस्त बनाएंगे, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, सामने वालों को दोस्त समझकर एक मौका देंगे, एक सपोर्ट और एक गुड लिसनर बनते हुए नजर आएंगे। तीसरी घटना रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आलस बढ़ सकता है। अब यहाँ पर आप मुझे बोलेंगे, आप दीदी हमारे दिमाग समझ में नहीं आ रहा, काम नहीं कर रहा, आपने तो कहा पर्सनालिटी में चेंजेस आएंगे। यस, पर्सनालिटी में चेंजेस है, यस अनएक्सपेक्टेड ट्रैवलिंग है, यस आप लोगों को सुन रहे हैं, लेकिन आलस भी रहेगा। तीसरी घटना रिप्रेजेंट कर रहा है कि आलसी स्वभाव, अरे यार इतना मन ही नहीं कर रहा आज ऑफिस जाने का, ये करने का मन नहीं कर रहा, वो नहीं मन कर रहा। वेट गेन होने के भी चांसेस हैं, आपके पेट बाहर निकल सकता है इस महीने अगर अब तक नहीं निकला है तो। थोड़ा सा लेजीनेस को त्याग देने की जरूरत है। तीसरी घटना रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप सोचेंगे कि अरे मुझे सबको संभालना है, अब मुझसे नहीं हो रहा, मुझे रिलैक्स करने दो। पैम्परिंग ज्यादा ऐसे एक्सपेक्ट करेंगे, काउच पटाटो ज्यादा बनेंगे इस महीने, आप काउच पटाटो ज्यादा बनते नजर आ रहे हैं। आपके लिए कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी रहेगी जहां पर आपको सोच विचार करते हुए देख रही हूँ, गहरे गहरे सोच विचार, हर छोटी छोटी चीजों के बारे में बहुत गहराई में सोच विचार करेंगे, डीप थिंकिंग, डीप थॉट में जाएंगे, जिसकी वजह से लेजीनेस फील होगी इस महीने। कहीं ना कहीं लेजीनेस, इसकी वजह से आलस आ सकता है, लगेगा यार ये काम कौन करे, कल पे टालने की काम की कोशिश करोगे, कल कर लेता हूँ, आज क्या घाई है, वो वाली एनर्जी है। पहली घटना रिप्रेजेंट कर रही है पर्सनालिटी में एक मेजर चेंज, इंस्पिरेशन, बहुत अच्छी कम्युनिकेशन, आपकी एडवाइस लोगों को पसंद आएगी, ट्रैवलिंग अनएक्सपेक्टेड हो सकती है। दूसरी घटना, लोगों को सुनने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, आप एक वाइजर मेच्योर पर्सन बनेंगे, मेच्योरिटी लेवल खतरनाक होगी आपकी। तीसरी घटना, आलस बना रहेगा, यार कौन जाए काम पर, कल देख लेते हैं, परसों देख लेते हैं, काम को टालने का प्रयास करेंगे इस महीने। कॉफी पीने की जरूरत है, कॉफी पियो सुबह एम्प्टी स्टमक, तभी शायद कुछ आपकी एनर्जी में बूस्ट अप एनर्जी बने। यूनिवर्स मुझे बताएं एडवाइस क्या है कर्क राशि वालों के लिए, एडवाइस सितंबर मंथ के लिए एडवाइस। मैजिशियन, 5 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रहा है कि टू नो योर सेल्फ, आप किसी से कम नहीं हो। ठीक है, आपकी अपनी वैल्यू आप बहुत कम करते हो, और प्रॉब्लम है कि आप खुद इतना खुद को अप्रिशिएट नहीं करते जितना लोग आपको ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिब्रिटी की तरह देखते हैं। लोगों को लगता है कि आप बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सन हैं, आपका बोलना उठना, या आपके पास खूब पैसे हैं, या आपकी लाइफस्टाइल कितनी ज़बरदस्त है, लोग आपसे इंस्पायर होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप खुद को बड़ा कम समझते हैं, हमेशा खुद को बड़े हल्के में लेते हैं, अपने आप को एवरेज मान लेते हैं कि नहीं मैं तो एवरेज पर्सन हूँ, मेरी तो उतनी वो है नहीं पॉसिबल कि मैं उस इंसान के मतलब उस काबिल नहीं हूँ। खुद को बहुत ज़्यादा आप छोटा बना लेते हो, ऐसे मत करो। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि लोगों के पीछे भागना बंद करो, आसपास के लोगों से वैलिडेशन की वेट मत करो। वैलिडेशन का मतलब कि कोई सामने वाला मुझे आकर बताए कि मैं खूबसूरत हूँ तो मैं खूबसूरत हूँ, नहीं, आपको पता होना चाहिए आप सच में खूबसूरत हैं। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आप चेजिंग एनर्जी में भाग रहे हैं। जो अब फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर अब मैं कुछ चीजें आपको समझाऊंगी जिससे रिलेशन क्रिएट होता है ना, मैं एक्सप्लेन करती हूँ उस चीज को। जैसे अब यहाँ पर सेकंड घटना रिप्रेजेंट हो रही है कि लोगों को सुनने की शक्ति, लोगों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, एक और मौका देते हैं यार, समझते हैं शायद सामने वाले की गलती नहीं थी और मैंने उसे गलत समझा। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आप उनके पीछे भाग रहे हैं, आप हर एक चीज को ठीक नहीं कर सकते, आप अपनी लाइफ में अपनी स्थिति को या किसी इंसान को ऐसे नहीं बदल सकते। आपको लग रहा है कि शायद आपने कम प्रयास किए थे, मैं प्रयास कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, शायद तब स्थिति बेहतर हो जाए। तो आप ये मत कीजिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं एट द एंड आप डिसअपॉइंट हो रहे हैं। आने वाले समय में
ये महीना तो देखो बेटर है, आने वाले समय में आप इन लोगों से डिसअपॉइंट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स कह रहा है आप उन लोगों को सुधार रहे हैं जो जैसे हैं वैसे ही थे, उनमें कोई चेंजेस थे ही नहीं रिक्वायर्ड। आप जबरदस्ती उन्हें उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप जबरदस्ती एक अंडरस्टैंडिंग पर्सन बन रहे हैं, आप जबरदस्ती खुद को एक ऐसा इंसान बना रहे हैं कि नहीं नहीं मैंने शायद सामने वाले को गलत समझ लिया, मैं उसे। अब ये फॉर एन एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल के तौर पे कोई व्यक्ति आपको बार बार डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, कोई पार्टनर है, कोई रिलेशन में कोई या ऐसा परिवार का कोई सदस्य आपको बार बार डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, हर्ट कर रहा है, आपको बहुत नीचा दिखा रहा है। लेकिन ना आप इस महीने कैसे हैं पता है, ये जो सेकंड घटना में आप कर रहे हैं, आप ऐसे कर रहे हैं कि शायद ना उसने मुझे डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, उसने ना मुझे सम्मान दिया और प्रोटेक्ट किया, तो मैंने उसे गलत समझा, मैं उसे एक बार बात कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, शायद वो व्यक्ति सही था। तो आप उसे बात करने की कोशिश करेंगे और वो व्यक्ति अपना कोई फिजूल सा बहुत ही घटिया सा एक्सक्यूज आपको देगा कि ये उस टाइम पे तुमने किया इसलिए, तो आप बोलेंगे हाँ हाँ मैं हुई बेकार, मतलब मैंने ही तुम्हें गलत समझा, जबकि आप गलत नहीं थे, आप एक राइट पर्सन थे। और क्या होगा, कुछ टाइम के बाद वो व्यक्ति फिर से आपको डिसरिस्पेक्ट करेगा और तब आपको लगेगा यार शुरू में ही मैं सही थी या शुरू में ही मैं सही था। यूनिवर्स आपको एडवाइस कर रहा है, ये आपके इवेंट्स हैं, ठीक है, ये आपके आप कर रहे हैं आलस आना, रिश्तों को समझने का अच्छी बात है, आप ट्राई कर रहे हैं, आप में इंस्पिरेशन बनना, आप अपनी वैल्यू नहीं समझ रहे, लोग आपकी वैल्यू समझ रहे हैं। लेकिन यूनिवर्स कह रहा है कि लोगों के पीछे भागना बंद करो, अपनी स्थिति को या लोगों को बदलने की कोशिश मत करो, सब जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। अगर आप कोशिश कर रहे हो, जबरदस्ती प्रयास कर रहे हो कि मैं अपनी जादू की छड़ी से सब बेहतर करूंगा, तो ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में आपको डिसअपॉइंट कर सकता है, क्योंकि कल वो फिर से वही बोलते ना, कुत्ते की तुम टेढ़ी की टेढ़ी, वो फिर वही हरकत होगी और फिर आप हर्ट होगे। इसीलिए आपको थोड़ा दिमाग से काम लेना पड़ेगा। ओके, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप की रीडिंग्स देखने के लिए आप मेरी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी आप चाहिए, आप डिस्क्रिप्शन और जो है स्क्रीन पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।